Welcome to Subhash English School, Class 7, Science Chapter 1, Nutrition in Plants, Part 1. Hello students, in Chapter 1st, Nutrition of Plant. In Class 6, you learned that food is essential for all living organisms. आपने क्लास 6 में देखा है कि किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड रिक्वायर्ड रहता है, आवश्यक होता है. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. आपने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं फूड के. न्यूट्रिएंट्स मींस न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं फूड के वही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखिए. फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट्स एंड विटामिन्स. ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को क्या मिलता है वो भी हम देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में आता है. मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, शुगर केन हो गई, राइस हो गया एंड वेजिटेबल्स से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. नेक्स्ट प्रोटीन मिल्क से हमको प्रोटीन मिलता है ना. एंड फैट्स जो है फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. और फैट्स में जो भी ऑयली मटेरियल आ गया वो हमको फैट्स के अंतर्गत आता है. घी हो गया, मक्खन हो गया एंड मूंगफली जो है, ग्राउंड नट, वो भी फैट के अंतर्गत आती है. नेक्स्ट वन इज विटामिन्स आल्सो मेनी टाइप्स. Milk, tomato, egg is some example of vitamins. Nutrition means पोषण. It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. पोषण एक ऐसी न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, और पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का यूज वो अपने ग्रो के लिए, अपनी शरीर की वृद्धि के लिए करता है. अब न्यूट्रिशन पोषण, ये प्लांट्स में भी पोषण आवश्यक होता है, उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड होता है एंड एनिमल्स के लिए भी रिक्वायर्ड होता है. The nutrition is basically of two types, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means auto means self, autotrophic को हम हिंदी में कहेंगे स्वपोषण एंड हेटेरोट्रोपिक मीन्स परपोषी. ऑटोट्रोपिक के अंतर्गत द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स. एक ऐसा मोड जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं. आपने प्लांट्स देखे होंगे, प्लांट्स किसी से फूड नहीं लेते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं. उनको जो रिक्वायर्ड रहती है, अगर उनको रिक्वायरमेंट उनको मिल जाए तो वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं. उनकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या रहता है. फर्स्ट वन इज वाटर, है ना, वाटर एंड सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. इसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता यह है कि जब मानव शरीर के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है तो वो CO2 सनलाइट के प्रेजेंट में विथ वाटर क्या बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जो क्लोरोफिल के रूप में उसमें स्टोर होता है. और इस क्लोरोफिल के कारण ही किसी पौधे के लीव्स जो होती हैं, उसकी लीव्स ग्रीन रहती हैं, हरी रहती हैं. और ये फूड जो रहता है स्टार्च के रूप में उसमें सेव होता है. नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रोपिक. हेटेरो मीन्स अदर. एक ऐसा मोड जिसमें न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं न बनाकर किसी और पर डिपेंड करता है, वो हेटेरोट्रोपिक कहलाता है. हेटेरोट्रोपिक में होता यह है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता. जैसे कि मानव शरीर हो गया, एनिमल्स हो गए, हम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं. अब आप सोचेंगे सर हम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते तो कौन बनाता है. कोई और तो बनाता नहीं है, पड़ोसी तो बनाता नहीं, हम स्वयं बनाते हैं.
लेकिन हम अपना खाना स्वयं न बनाते हुए हम जो जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। हम गेहूँ हम आटा जो आता है वो गेहूँ से आता है, और गेहूँ हमको प्लांट से मिलता है। टोमेटो हो गया सब्जी बनाने के लिए, तो सारी सब्जियां हमको प्लांट से मिलती हैं, और जितने भी अनाज हैं फीड्स वगैरह हमको प्लांट से मिलते हैं, तो हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। और कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी एनिमल पे डिपेंड करेगा, और एनिमल्स किस पे डिपेंड करेंगे? प्लांट्स पर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम डिपेंड किस पे कर रहे हैं? प्लांट्स पे। यानी कि हम क्या कहलाएंगे? हेटरोट्रोफस कहलाएंगे। हेटरोट्रोपिक ये मोड हो गया हमारा। I hope you have understand very well, students. Thank you for watching.